क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्व सिद्धे भुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मौसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्ता बनने के लिए प्रत्येक द्रव्य को परिणमित होना आवश्यक है। जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमता है उस भाव का वह स्वयं कर्ता होता है, और इसीलिए जीव और पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया। उसके पश्चात जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि के बाद उपसंहार में जो कलश लिखा उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, परिणमित होते हुए आत्मा जिस भाव को करता है, जिस भाव को करता है का अर्थ जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस भाव का वह करता है। तो किस भाव रूप परिणमता और किस भाव का करता है? तो जो जीव के परिणाम, जीव के भाव है, इनको सीधा सीधा दो भागों में विभाजित कर दिया, ज्ञान में भाव और अज्ञान में भाव। ज्ञानी के वे ज्ञान में भाव है और अज्ञानी के वे अज्ञान में भाव है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने ज्ञानी के ज्ञान में भाव क्यों और अज्ञानी के अज्ञान में भाव क्यों होते हैं और इससे क्या होता है, इसकी भी चर्चा की। चूंकि अज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान न होने से आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त है, पर से भिन्न विविक्त आत्म ख्याति अस्त है। इसलिए उसके अज्ञान में परिणाम हो रहे हैं, अज्ञान में भाव हो रहे हैं, और उन अज्ञान में भावों के कारण से वह उन पर भावों में एकत्व रूप परिणमता है, इसलिए उन भावों का वह कर्ता भी होता है। ये स्क्रीन भी चालू कर देना आकाश। और दूसरी तरफ ज्ञानी को स्वपर का विवेक अच्छी तरह से भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान होने से पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अच्छी तरह से उदित हुई है, और इस कारण से ज्ञान में भाव है और ज्ञान में भाव से वह अपना एकत्व ज्ञान में भाव में रखता है। इसलिए वह होते हुए सारे परिणामों का सहज ज्ञाता होता है, कर्ता नहीं बनता है। ये जो इसकी चर्चा की थी। अब ऐसा क्यों, ये प्रश्न अगले कलश में उठाते हैं और इसके लिए क्या हेतु है। यानी सीधी बात यह है कि ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं, बस इसी की चर्चा प्रश्न के रूप में ये कलश 66वां
फिर 128 129 गाथाओं में उत्तर देंगे, पुनः इसका उपसंहार 67वीं गाथा में करेंगे और 130 31 में 130 131 गाथा में इसी बात को पुनः दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इतनी चर्चा आज अपने को करनी है। साथ ही ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही क्यों और अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही क्यों, इस संदर्भ में हमें 2 आचार्य और 4 विद्वानों के विशेष भाव समझने मिलेंगे। आवश्यकता अनुसार अपन उतना तो अंश पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। मूल में कुंद कुंद आचार्य तो है ही, टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य हैं, विद्वानों में पांडे राजमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा और आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। इन सब के भी विचार इस संदर्भ में ज्ञानी के ज्ञान में भाव क्यों होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान में भाव क्यों होते हैं, संक्षेप में चर्चा करते हुए चलेंगे। विशेष जिज्ञासा है वे विस्तार से वहां से निश्चित रूप से पढ़े। अब प्रश्न या उत्थानिका 66वें कलश में है। मैं 66वें कलश का पाठ करता हूं। ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो पुनरन्या अज्ञानमया सर्वा कुतोऽयम् अज्ञानिनो नान्या। जैसे तो बहुत सामान्य सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसमें क्या पूछने की बात है। तो जिसका जो भावानुवाद किया है उसके माध्यम से, और हम बनारसीदास जी का भी छंद पढ़ेंगे उसके माध्यम से, इसमें क्या विशेष बात है, यानी इस क्या प्रश्न क्यों किया गया है, ये बात ख्याल में आएगी। कलश का सामान्य अर्थ पहले करते हैं। ज्ञान में एव भाव कुतो भवेत् ज्ञानिना पुनरन्या। ज्ञानिनः ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं। न पुनरन्या, अन्य भाव माने अज्ञान में भाव क्यों नहीं होते। ज्ञानी को ज्ञान में ही भाव क्यों होते हैं, अज्ञान में भाव क्यों नहीं होते। और दूसरी तरफ अज्ञानमयः सर्वः कुतो अयम् अज्ञानिनः, और अज्ञानी के सारे ही भाव अज्ञान में ही होता है, कहाँ से क्यों कैसे होते हैं। न अन्यः, अर्थात उसे ज्ञान में भाव क्यों नहीं हो पाते हैं। सर्व भाव से तात्पर्य क्या, तो सर्व भाव जो ज्ञानी अज्ञानी के हो रहे हैं, तो कौन से भाव। अज्ञानी को तो निरंतर दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। तो ये शुभाशुभ भाव अज्ञानी के चल रहे हैं। तो ये शुभाशुभ भाव, तो सर्व शुभाशुभ भाव, तो अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, अज्ञानी के हैं तो अज्ञान में, और ज्ञानी के भूमिका अनुसार शुभाशुभ भाव। चौथे गुणस्थानवर्ती के शुभ भी है अशुभ भी है, पंचम गुणस्थानवर्ती के घटता हुआ अशुभ है शुभ भी है। अब छठे सातवें गुणस्थानवर्ती में शुभ है, अशुभ की सत्ता नहीं लेकिन शुभ तो है। ये जो ज्ञानी के शुभाशुभ भाव है, तो ज्ञानी के हो रहे हैं तो वे शुभाशुभ भाव ज्ञान में, क्यों सारे भाव ज्ञान में होते हैं। तो अशुभ भाव भी, अशुभ माने पाप के परिणाम, पाप के भाव, और वे ही भाव अज्ञानी के हैं तो उन्हें अज्ञान में कह रहे हैं। तो इसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, सारे भाव ज्ञान में होते, सारे भाव अज्ञान में होते हैं। लेकिन पीछे जो बात कही थी, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव और तेन पुनदि तेन कर्माणि, अज्ञानी इस कारण से कर्म करता है। अजय चंद जी छाबड़ा ने कहा कि उसे कर्म बंद होता है, और ज्ञानी कर्म नहीं करता अर्थात उसे कर्म बंद नहीं होता। तो उन्हीं भावों से ज्ञानी को ज्ञान में भाव, सारे शुभाशुभ भी ज्ञान में और बंद नहीं हो रहा है, और अज्ञानी के उन्हीं भाव से बंद हो रहा है। ये आश्चर्य की बात। तो बनारसीदास जी तो इन्हीं शब्दों में कहेंगे। तो अपन ये मूल भाव कलश में पूछने का, सामान्य में तो एक ही ज्ञानी के ज्ञान में भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव,
और जो सर्व शब्द का प्रयोग किया उसमें से बात निकल रही है, सर्व माने सारे शुभाशुभ भाव। अज्ञानी को शुद्ध भाव तो है ही नहीं, इसलिए अशुद्ध ही और शुभाशुभ भाव ही है। लेकिन ज्ञानी को शुद्ध भाव भी है, लेकिन वो शुद्ध भाव है वो तो ज्ञान में ही है, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके जो शुभाशुभ हो रहे हैं, जो कि मोटे तौर पर तूने अज्ञान में कहना चाहिए, लेकिन उन सब भावों को भी ज्ञान में कहा गया, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है और उसका उत्तर गाथा के माध्यम से देंगे। मुझे लगता है सुनील जी तो दिख नहीं रहे हैं, आकाश जी हैंड रेज करा के कलश का और पद्यानुवाद का पाठ करवा लीजिए। 66वां कलश और पद्यानुवाद, जो भी आप में से पाठ करना चाहें। कलश सामने है, इसके बाद ज्ञानमय पद्यानुवाद भी आ जाएगा। ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः। अज्ञानमयः सर्वः कुतो अयं ज्ञानिनो नान्यः। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है? शुभाशुभ भावों में अंतर क्या है, ये आगे बनासदास जी का छंद पढ़ते हैं, 201 नंबर पेज पर, अनुशीलन में 201 नंबर पेज पर। इसमें अंतर क्या है? शुभाशुभ भाव यही, लेकिन अंतर क्या? और बनासदास जी तो कह रही तो आश्चर्य की बात है। देखिए आपके सामने आ ही रहा है, मैं पाठ करना प्रारंभ करता हूं। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। अब वो जो ज्ञानी के ज्ञान में भाव है ना, और शुभाशुभ भाव, सारे शुभाशुभ भाव ज्ञान में, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि वो ज्ञानी के हैं तो निर्जरा हेतु है, और अज्ञानी के हो रहे हैं वही शुभाशुभ भाव तो बंद फल देतु हैं। अब यही वही हम कह रहे हैं, इसकी चर्चा अब अभी अपन पढ़ेंगे। पांडे राजमल जी का अगले गाथाओं के पढ़ने के बाद में जो कलश का भावानुवाद दिया है, उसमें पांडे राजमल जी की टीका में कौन कौन से भाव, वो सभी अभी पढ़ेंगे उसके साथ में। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के हो रहे हैं तो उसे बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता तो क्या होता है कि निर्जरा हो जाती है, इसलिए उसे कह रहे निर्जरा हेतु है। और अज्ञानी को भोग, और अज्ञानी के जो भोग हैं वे बंद फल देतु है, माने उन्हीं भावों को अज्ञानी भोगे तो बंद का फल मिलता है। यह अचरज की बात ही है, ये तो आश्चर्य की बात है। एक ही प्रकार का भाव और अलग अलग फल दे रहा है, ऐसा कैसे? पूछे को शिष्य, ये एक कलश में प्रश्न है, यदि ऐसा शिष्य पूछता है तो गुरु समझा वही। आचार्य कुंद कुंद देव गाथा में इसी बात को कारण सहित एक तरह से स्पष्ट करते हैं। वैसे तो निर्जरा हेतु ये शब्द का जो प्रयोग किया, ये विषय में से निर्जराधिकार में भी आएगा। निर्जराधिकार तो मुख्य रूप से विषय यही है, ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, निर्जरा के कारण है, ये वहां भी प्रकरण और आएगा, वहां भी और विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ कर्ता कर्म के संदर्भ में ये बात चल रही है, तो ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव क्यों और अज्ञानी के अज्ञान में भाव क्यों। 128 से 129 गाथाओं का मैं पाठ कर रहा हूं। नानमया भावावो नानमवो चैव जायते भावो, जम्मा तम्माणानि सव्ये भावाहुणानमया।
अन्नान्नमया भावा अन्नाणो चैव जायते भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नान्नमया अणानिस नानमया भावाओ नानमो चैव जायते भावो। ज्ञान में भाव, यदि ज्ञान में इधर भाव है, समझ लीजिए ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, अभिप्राय में, ज्ञान में भाव है, तो उसके आधार से उसके द्वारा होने वाले जो सारे भाव है, नानमो चैव जायते भाव, ज्ञान में तो भाव होंगे। जम्मा तम्मा, चूंकि ये बात है, जम्मा चूंकि ज्ञान में भाव में से ज्ञान में ही भाव होते हैं, तम्मा नानिस सव्वे भावा हूं नान में, इसलिए ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में होते हैं। अब इसी आधार से अन्नान्नमया भावा अन्नानो चैव जायते जम्मा तम्मा भावा अन्नान्नमया अणानिस। जम्मा चूंकि अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव होते हैं, इसलिए अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते हैं। किसी को शक्कर दी जाए और उसे कहा जाए इससे व्यंजन बनाओ, शक्कर दी है, तो जो व्यंजन बनेंगे वो कौन से कैसे व्यंजन बनेंगे? मीठे बनेंगे, मिठाइयां बनेंगी। और किसी को नमक दिया है, नमक दे करके क्या है, व्यंजन बनाओ, तो कौन से व्यंजन बनेंगे? तो नमकीन बनेगा। ये क्यों? कि मीठे में से मीठे तो व्यंजन बनेंगे और नमकीन में से नमकीन व्यंजन ही तो बनेंगे। तो उसी तरह से करें, ज्ञान में भाव आधार है तो उसमें से ज्ञान में ही भाव होते हैं, और यदि अज्ञान में भाव है तो उसमें से अज्ञान में भाव ही होते हैं। वो मूल इतनी सी ही बात ली गई है। गाथा में भी कोई, टीका में भी अमृतचंद्र आचार्य कोई नई विशेष बात नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात विशेष है इसमें। ये बात 67वें कलश में भी कोई विशेष बात नहीं है, वहां भी एक तरह से इसका अनुवाद जैसा ही चलेगा, परंतु इस भाव को लेकर के पांडे राजमल जी, ऐसा अंतर क्यों है, जो पांडे राजमल जी स्पष्ट करेंगे और उसके साथ साथ में बनारसी दास जी उसका जो भावानुवाद करेंगे, इनमें जो विशेष बात हमें पढ़ने और समझने मिलेगी, उससे ये बात और स्पष्ट होगी। आज वांचन ज्यादा करना है, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। उसमें विश्लेषण स्वयं अपने आप आता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। और अपनी चर्चा खुली है, कोई बात भी अस्पष्ट हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, परंतु सब विद्वानों ने इतना स्पष्ट करके रखा हुआ है, इसलिए कोई शंका होने की बात ही नहीं है। इन गाथाओं का भी पाठ करने के लिए पुनः आकाश जी गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करवा लीजिए, 128 से 129। राणमया भावाओ राणमओ चैव जायते भावो जमहा तमहा राणिस सव्वे भावा हुणाणमया अर्णाणाणमया भावा अर्णाणाणो चैव जायते भावो जमहा तमहा भावा अर्णाणाणमया अर्णाणिस। ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञान में, बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञान में। अज्ञान में परिणाम से परिणाम हो अज्ञान में, बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हो अज्ञान में। देखिए, टीका में जैसा कहा था, कोई नया तर्क नहीं है, सीधा सीधा इसकी व्याख्या संस्कृत में की गई है। टीका संस्कृत की पढ़ते हैं। यतो ही अज्ञानमयात् भावात् यह कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि अज्ञानमयत्वम् अनतिवर्तमानः
अज्ञानमया एव स्यात् तथा सर्वे एव अज्ञानमया अज्ञानिनो भावा। यतो ही चूंकि अज्ञानमयात भावात, यदि आधार के रूप में अज्ञान में भाव हो और यह कश्चनापि भावो भवति, उसके आधार से जो कोई भी भाव होता है, स सर्वोपि अज्ञानमयत्वम अनतिवर्तमान, वे सारे ही भाव अज्ञान में पने का उल्लंघन न करते हुए, अज्ञान में पने को नहीं छोड़ सकते हैं। अज्ञान में एव स्यात्, इसलिए अज्ञान में ही होते हैं। तथा सर्वे एव अज्ञानमया अज्ञानिनो भावा, इसलिए अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में होते हैं। यतश्च, अब ज्ञानी की तरफ बात करते हैं। यतश्च ज्ञानमयात भावात यह कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वम अनतिवर्तमानो ज्ञानमया एव स्यात्। यतः, चूंकि ज्ञान में भाव यदि साधन के रूप में है, आधार के रूप में है, तो उसके आधार से यह कश्चनापि भावो भवति, जो कोई भी भाव होता है, स सर्वोपि ज्ञानमयत्वम अनतिवर्तमान, वह सर्व ही ज्ञान में पने का उल्लंघन न करते हुए ज्ञान में ही बना रहेगा। ज्ञान में एव स्यात्, ज्ञान में ही होता है। तथा सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावा, इसलिए ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में ही होते हैं। जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति जैसी होती है, वो सहज ही सारे भाव उसी तरह से। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो धर्म के 10 लक्षण निबंध लिखे हैं, 10 धर्मों के, आर्यो धर्म के निबंध में एक बात लिखी, वैसे तो वहां इस रूप में लिया कि जो व्यक्ति कमजोर होता है वह अपने सारे कार्य मायाचारी से करने की कोशिश करता है, तो वो हर कार्य में मायाचारी करता जाता है। और जो सशक्त होता है वो अपने सहज कार्य करता है। ऐसे मैं तो कहता हूं, जिसकी लिखावट अच्छी होती है, वो अच्छी लिखावट में कोई ज्ञान की बात लिखे, कोई भक्ति की बात लिखे, कोई अच्छी बात लिखे, तो अच्छी राइटिंग में लिखेगा। और किसी पर क्रोध हो और किसी की बुराइयां लिख रहा होगा, तो कौन सी राइटिंग में लिखेगा? वो बुराइयां भी लिखेगा तो उसकी लिखाई अच्छी है, तो वो उसी लिखाई में तो लिखी जाएगी। और जिसकी हैंड राइटिंग बुरी होती है, वो बढ़िया से बढ़िया बात होगी तो भी वो बुरी हैंड राइटिंग में ही, खुद लिखे खुदा बाचे जैसा कहा जाता है ना, वो ऐसी होगी। और बुरी बात लिखने हो तो बुरी उसमें राइटिंग में लिखेगा ही, माने वो आधार जैसा होगा, वो उसी तरह से। आगे भी उदाहरण देने वाले हैं, तो इतनी सी बात इनमें कही। और जो बात अभी गद्य में कही गई है, उसी को 67वें कलश में अमृतचंद्र आचार्य पद्य में कहते हैं। और कोई खास बात नहीं है इसमें से। मैं 67वां कलश पढ़ता हूं। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेपि अज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तुते। ज्ञानिना ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान से बने हुए होते हैं। और अज्ञान निर्वृत्ता भवन्ति अज्ञानिनस्तुते, और अज्ञानी के जो सारे भाव है अज्ञान से बने हुए, अज्ञान से निवृत्त। वो अज्ञान से बने हुए शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आगे की गाथा में कुंद आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, तो उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो ज्ञान से बने हुए यदि भाव होंगे ज्ञान में होते हैं, और अज्ञान से बने हुए भाव होते हैं इसलिए अज्ञान में होते। जो साधन, जो आधार है, उपादान है, उसी के अनुसार तो सारे कार्य होंगे। इसी कलश के भावानुवाद में डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण लिया, और वो जो उदाहरण लिया हुआ है वह उदाहरण जैसे नाचार्य की टीका से लिया। जैसे नाचार्य ये कहते हैं, उपादान के समान ही कार्य होता है। उपादान, हम जो मूल धातु देंगे, जो आधार होगा, वैसे ही तो कार्य बनेंगे उपादान के अनुसार। और उदाहरण ये देते हैं, यदि किसान ने जौ बोए हैं बीज के रूप में, तो फसल क्या निकलेगी?
जौ ही तो निकलेगी, जौ बोए तो जौ निकलेंगी। जौ बोने पर बासमती चावल तो नहीं निकल सकता है। बासमती चावल बोया है तो बासमती चावल आएगा। लोक में भी जैसे पूर्व में यदि पाप किए होंगे तो उसका फल भी तो पाप के रूप में आएगा, और अभी दुखी हो रहा होगा तो उसे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। यदि पेड़ बबूल का बोया है, उससे कांटे ही तो मिलने वाले हैं। आम का बीज बोया होता तो आम आते। ज्ञान में भाव होता तो ज्ञान में भाव होते। अज्ञान में भाव है तो ज्ञान में भाव होने वाले हैं। तो इतनी सी बात। लेकिन अभी वो जो बात थी शुभाशुभ भाव, असली वो बात है कि ज्ञानी के हो तो ज्ञान में, और वही भाव अज्ञानी के हो तो अज्ञान में। ये कैसे? ये सीधी सीधी टीका और उनमें बात नहीं है। ये अभी अपन जयचंद जी छाबड़ा की विशेष पांडे राजमल जी की टीका का अंश बनासदास जी का भी पढ़ते हैं। उससे पहले 67वां कलश और पद्यानुवाद, इसका भी पाठ कर लेते हैं। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्तः सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। ये मैंने भावानुवाद पद्यानुवाद में ये जो बात जोड़ी गई है वो जैसे नाचार्य की टीका से विशेष रूप से जोड़ी गई। उपादान के समान ही कार्य होते हैं, जौ बोने पर जौ ही होते हैं, बासमती चावल नहीं होता। हाँ, अब जो ये शुभाशुभ भावों की बात थी उसके संदर्भ में हम 203 पेज पर अनुशीलन में पेज नंबर 203 पर पांडे राजमल जी कलश टीका में जो विशेष भाव लिखते हैं उसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्दशः अर्थ करने के बाद फिर विशेष भाव लिखते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि, ये 203 नंबर पेज ले लीजिए, आगे नीचे से दो पैराग्राफ हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है। दोनों आप वैसे बाह्य आचरण देख करके नक्की नहीं कर पाएंगे कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वृत्ति है, उसकी सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय गई है। और अनंतानुबंधी कषाय गई तो अनंतानुबंधी गई तो उतनी क्रियाएं भी तो जानी चाहिए ना। तो कहते हैं अनंतानुबंधी संबंधी कोई क्रिया कर ही नहीं सकता है। अनंतानुबंधी अनुसार कोई क्रिया हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। वह तो सिर्फ भावों में होती है। तो भावों में चली गई, तो भावों में चली गई तो क्रिया में दिखती नहीं है। इसलिए वो क्रिया दोनों की एक सी दिख रही है। तो अंतर किस संबंधी होगा? भाव संबंधी। लेकिन यहां तो कह रहे थे भाव संबंधी भी अंतर नहीं। कैसा? क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक से है। विषय कषाय माने यदि बढ़िया मीठा आम खाएंगे तो मिथ्या दृष्टि को मजा आएगा और सम्यक दृष्टि को मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं लेगा। वो भी आनंद लेगा। यदि कोई विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति मिथ्या दृष्टि के सामने होती है तो दुखी होता है, तो सम्यक दृष्टि वो भी दुखी होगा। अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को सर्दी लगेगी तो दुखी होगा, सम्यक दृष्टि को सर्दी लगेगी उसे भी दुखी होगा। तो ये विषय कषाय संबंधी। और जब मिथ्या दृष्टि को ओढ़ने को बढ़िया मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, सम्यक दृष्टि को अच्छा लगेगा। तो क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक से हैं। किसी सम्यक दृष्टि को प्रशंसा की तो उसे भी गलगलियां छूटेगी, अच्छा लगेगा, और निंदा की तो उसे भी क्रोध आएगा। तो ये कह रहे विषय कषाय भी एक से हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। इतना होने पर भी फिर भी परिणमन भेद है। और ये कह रहे अंदर की बात है, ये बाहर की नहीं है। और इसीलिए आदरणीय डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते हैं ना
भाई किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या सींग निकल आएंगे क्या? कैसे पहचाने हमें? कोई अलग से सींग निकल आएंगे? वो अंदर का परिवर्तन है। क्या कह रहे हैं विवरण? सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। ये खास बात। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप, किस कारण से शुद्धत्व रूप परिणमा है? पीछे चर्चा हुई थी कि उसे वह आत्म ख्याति जो उदित हुई है स्वपर विवेक के कारण से, भेद विज्ञान के कारण से, और वह अपने ज्ञान स्वभाव में ही, ज्ञान मात्र ऐसे अपने स्वभाव में सुनिविष्ट है अच्छी तरह से, और उस कारण से वो ये परिणाम करता है कि बस मैं मात्र जानता हूँ, रागादि भाव नहीं करता हूँ। ये जो अंदर परिणमन हुआ है ये शुद्धत्व रूप, वो शुद्ध भाव, ज्ञान मात्र भाव, वही मैं हूँ। रागादि हो रहे होंगे वो इसलिए शुद्धत्व रूप परिणमन। और ऐसे शुद्धत्व रूप परिणमा होने से, इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है अथवा विचार रूप है, बुद्धि में दोनों लिए अपने स्वरूप का अनुभव भी है और कोई विकल्प भी चल रहे हैं, और उन विकल्पों में शुभाशुभ भी लेने वाले हैं, तो चाहे अनुभव वाला हो चाहे विचार वाला हो, अथवा व्रत क्रिया रूप है। यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं हम, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। तो अनुभव में श्रद्धा, विचारों में ज्ञानात्मक, और व्रत क्रिया रूप में चारित्र रूप। तो उसके जो भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणमन चल रहे हैं, और ये शुभ वाली मुख्यता वाले हैं, ये शुभ वाले हैं। अथवा भोगाभिलाष रूप है, ये अशुभ वाले ज्ञानी के भोगाभिलाष रूप है। अथवा ये विषय की बात हुई, 5 इंद्रिय विषय भोगाभिलाष। अथवा चारित्र मोह के उदय, क्रोध मान माया लोभ रूप है, उसे भी कषाय हो रही हैं। पर इतना अंतर है कि अनंत अनुबंधी की नहीं हो रही, अप्रत्याख्यान की हो रही है, लेकिन वो क्रिया तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि एक सी दिखने वाली है। तो आप देखो अंदर के श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम, विषय का परिणाम, कषाय का परिणाम, तो शुभ अशुभ दोनों आ गए। वह सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है, वो उस सब ज्ञान में जो शुद्धत्व रूप परिणाम, वो इन सारे भावों को होते हुए भी ज्ञानी तो ये जानता है बराबर, ये भाव मैं नहीं हूं, मेरे नहीं हो, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं, मैं तो मात्र इनको जानता हूं, क्योंकि उसे इनसे भिन्न आत्म ख्याति अत्यंत उदित हुई है। कारण कि जो कोई परिणाम है वो संवर निर्जरा का कारण है। एकत्वमत बुद्धि नहीं है तो कैसे आश्रव बंध होगा? अब संवर निर्जरा का कारण है, आश्रव बंध नहीं हो रहा है क्या? इसके लिए जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ेंगे, आगे आएगा, अगले गाथाओं के भावार्थ में आएगा, वहां जयचंद जी छाबड़ा का भी पढ़ेंगे। अब दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि की क्या स्थिति है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है। अब क्यों अशुद्ध रूप परिणमा? स्वयं ज्ञान स्वभाव होता हुआ भी ज्ञान मात्र ऐसे स्व से भ्रष्ट होकर के जो रागादि विकारी भाव पर भाव है उनमें ये मैं हूं, इस तरह से एकत्व का अध्यास हो रहा है, इसलिए अशुद्ध रूप परिणमा। इसलिए मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं है, श्रद्धा तो है ही नहीं इसका। अब ये अनुभव वाली श्रद्धा वाली बात तो छोड़ दी, अब ज्ञान में सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है, चाहे ज्ञान में कर रहा हो, शोभसम ज्ञान में, अथवा व्रत तपस्सरण रूप है ये क्रिया, अथवा दान पूजा दयाशील रूप है ये सब शुभ भाव, अथवा भोगाभिलाष रूप, अथवा क्रोधमान माया लोभ यह शुभ भाव। ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है, और क्योंकि बंध का कारण है, संवर निर्जरा का कारण नहीं है, एकत्व बुद्धि के कारण, ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के कारण से। द्रव्य का ऐसा ही परिणमन विशेष है, ज्ञानी का सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा, मिथ्या दृष्टि का शुद्धत्व रूप परिणमा। अब यहाँ भी स्पष्ट ख्याल में नहीं आई बात, शुद्धत्व परिणमा अशुद्धत्व परिणमा ने अंतर क्या हुआ। अब बनारसीदास जी बहुत अच्छी तरह से उसे शब्दों में स्पष्ट कहते हैं, उससे ख्याल में आएगी बात। ये छंद 204 पेज पर नाटक समय सार का छंद, इसका भी पाठ कीजिए।
दया दान पूजादिक विषय कषायादिक दो कर्म बंध पे दो को एक हेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी कर पे उदासीन रूप ममता धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तुति मूढ़ कर पे मगन रूप अंध भय ममता सुबंध फल लेतु है। दया दान पूजा आदिक ये शुभ भाव, विषय कषायादिक ये अशुभ भाव, दोऊ कर्म बंध पे दोऊ को एक हेतु है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, दोनों का एक ही क्षेत्र है। अब दोनों में अंतर क्या? ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से, ज्ञानी और मूढ़ माने अज्ञानी, ये कार्य करते हुए एक से दिखाई देते हैं बाहर से। परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है, लेकिन परिणाम में भेद है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय अमृतचंद्र आचार्य का ही है, और एक उदाहरण दिया उन्होंने। बिल्ली को परिग्रह के संदर्भ में दिया उदाहरण। बिल्ली चूहे को पकड़ती है, और बिल्ली जब बच्चे देती है तो एक जगह नहीं रखती अपने बच्चों को, जगह बदलती रहती है। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए? तो अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है। तो चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और बिल्ली को भी मुंह से पकड़ती है। बाहर से दिखने पर पकड़ एक सी दिख रही है, लेकिन पकड़ में कितना अंतर है। बिल्ली को जब पकड़ रही है तब कहीं बच न जाए, इतनी भींच के पकड़ रही, और अपने बच्चे को पकड़ रही है खुद के, तब कहीं खरोच न लग जाए। बाहर से तो पकड़ एक सी दिख रही है, ऐसे ही करते हुए एक से दिख रहे हैं, लेकिन अंदर परिणाम में बहुत भेद है, और इस कारण से वो फल भी अलग अलग मिल रहा है। वो चूहा मरता है और बिल्ली का बच्चा नहीं मरता, ये फल अलग अलग क्यों आया? परिणाम में क्या भेद है? ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, यानी ये सारे कार्य कर रहा है लेकिन उदासीन रूप से कर रहा है। उदासीन रूप से कर रहा है तो खाना खाते होंगे, बढ़िया मिष्टान्न बने होंगे, तो मुंह बना करके खाते हैं, उदास, अरे मजा नहीं आया, ऐसा मजा ले रहे हैं, परंतु उसके बाद भी अंदर से भेद विज्ञान है, ये सब जड़ की क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं है, मेरा ज्ञान आनंद मेरा स्वभाव है। ये उदासीन, ये भेद विज्ञान का परिणाम, ये उनके अंदर चलता है। बनारसदास जी ने अन्यत्र लिखा हुआ है, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभवे नहीं। दूसरी बात करें, एक तो ये उदासीनता माने उसमें सुख बुद्धि नहीं है, और दूसरी तरफ ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है, अरे ये क्रिया मेरी नहीं है, ये ममत्व तो नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अज्ञानी वहे करतूती मूड करे पे मगन रूप, उसमें मग्न होकर के अंध भयो ममता सो, और अंधा भी है, मेरी क्रिया मैं करता हूं ऐसा मान रहा है। एक जगह आगे शायद निर्जराधिकार में ही चर्चा होगी, वहां तो ऐसा लिखा है, ज्ञानी भी भोग भोगते हैं लेकिन रोग की औषधि के लिए दवाई के समान। दवाई लेता हुआ रोगी प्रसन्न होता है कि दुखी होता है? प्रसन्नता से लेता है, हाँ भाई मैं दवाई लूं और रोग ठीक करूं, परंतु ये दवाई कब छूटे तो उदासीन रूप से लेता है। और अज्ञानी उसी बात को माने जो विषय भोग भोगता है तो वह मिष्टान और अन्न भोजन जैसे करता है। ये अंतर, दवाई जैसे अनिच्छा पूर्वक और इच्छा पूर्वक, ये अंतर। तो ये उदासीन रूप से और ममता नहीं होती, और अज्ञानी मग्न होकर के करता है। दोनों शुभाशुभ भावों में, शुभ भाव में भी, ये तो अपन विषय कषायों की बात की, शुभ भावों के प्रति भी ज्ञानी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव करते हैं, वहां भी उदासीनता और ममता नहीं है। शुभ भावों में भी, दयादान पूजादिक इन क्रियाओं में भी
बस अशुभ से बचने के लिए। और अज्ञानी यही मुक्ति का मार्ग है, इसी से मेरा कल्याण होगा ऐसा समझ करके, या फिर इनसे भोग सामग्री मिलेगी, इसलिए मग्न होकर के करता है। और साथ में ये मैं करता हूँ, क्रिया में कर रहा हूँ, और ये शुभाशुभ भाव भी मैं करता हूँ, ये ममत्व रूप से करता है। ये अंतर, इस कारण से फल में भी निश्चित रूप से दोनों के अंतर पड़ता है। तो ये ज्ञानी के ज्ञान में भाव और अज्ञानी के अज्ञान में भाव, इतना अंतर है, और इस कारण से ये फल में भी अंतर पड़ता है। अब अपन 130-31 गाथाएं इनकी उत्थानी का बहुत संक्षेप में है। अथ एतदेव दृष्टांतेन समर्थयते, इसी बात को, ज्ञानी के ज्ञान में भाव अज्ञानी के अज्ञान में भाव, इसी बात को दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं। 130-31 गाथा मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादवो भावा, अयमया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि, अन्नानमया भावा अनानिनो बहुविहा विजायन्ते, णाने सदुनानमया सव्वे भावातहा होन्ति। 130 में दृष्टांत है और 131वीं गाथा में उसे सिद्धांत पर घटित किया है। क्या उदाहरण ले रहे हैं? कणय मया भावादो जायन्ते कुंडलादवो भावा। कनक में, स्वर्ण में, भाव माने, अब भाव शब्द जो है द्रव्य गुण पर्याय सबके लिए आता है। यदि स्वर्ण में द्रव्य है, द्रव्य रूप में सोना दिया गया है, तो उससे जो पर्याय होगी वह कुंडलादव, कुंडल इत्यादि आभूषण बनेंगे, सोने के आभूषण बनेंगे। सोना है आधार के रूप में, तो उससे बनने वाले आभूषण स्वर्ण में होंगे। अयमय्या भावादुम, और यदि लोहा होगा द्रव्य के रूप में, उपादान के रूप में, जह जायन्ते कड़े आदि, और उससे क्या बनेंगे? कड़े इत्यादि बनेंगे। कड़े माने कौन से कड़े? ये बहुत पुराना उदाहरण है, आजकल का उदाहरण नहीं है। क्यों आजकल का उदाहरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले जो कुंडल बनते थे वो सोने के ही बनते थे, और आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत चलती है, अब काय की बन रही है। और आर्टिफिशियल तो ठीक है, सोने जैसे दिखे, परंतु लोहे की लटका के घूमते हैं, तो कुंडल आदि भी बनने लगते हैं। और दूसरे अयमय भावादो कड़े आदि, कड़े इत्यादि। तो कड़े माने उधर लिखा कुंडल इत्यादि, और कड़े तो आजकल कड़े भी पहन लेते हैं। वो यहाँ कड़े आदि कह करके जो कोई चीज लटकाने के लिए लोहे के कड़े वगैरह बनाते हैं, वैसे माने समझ लीजिए औजार। लोहा होगा तो लोहे से लोहे के औजार बनेंगे, सोना होगा सोने के आभूषण बनेंगे, जैसा आधार होगा वैसे। उसी तरह अन्नानमया भावा अनानिनो बहुविहा विजायन्ते, अज्ञान में भाव आधार के रूप में है, तो अज्ञानी के वे अज्ञान में बहुत प्रकार के भाव होते हैं। नानि सदु नानमया सव्वे भावा, और ज्ञानी को आधार ज्ञान में का है, इसलिए सारे भाव उनके क्या होंगे? ज्ञान में होते हैं। तो ये सोने और लोहे के दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया। थोड़ा पूछता हूं, लोहा और सोना उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण ज्ञानी के लिए और कौन सा अज्ञानी के लिए? दृष्टांत सिद्धांत घटित करना चाहिए ना। कौन सा, कौन से भाव ज्ञानी के ज्ञान में भाव के लिए उदाहरण, और कौन सा अज्ञानी के अज्ञान में भाव के लिए? कौन सा उदाहरण? हमारे चित्त में तत्काल ये बात आती है ना, स्वर्ण में भाव से सोन आभूषण बनते हैं तो ज्ञानी के लिए, और लोहे में से लोहे के भाव औजार बनते हैं वो अज्ञानी के लिए। तो सोना अच्छा और लोहा बुरा, कि ये जो भाव पड़ा हुआ है, ये तो अज्ञान भाव है। यहाँ यदि क्रम देखेंगे ना हम,
130 नंबर की गाथा में कणयमया भावादो स्वर्णमय भाव की बात की पहली पंक्ति में, और 131 सिद्धांत वाली अन्नानमया भाव अनानिना भोवी जायन्ते, माने स्वर्णमय का पहला लिया तो इधर अज्ञानी का लिया, माने सोने में से सोने के आभूषण बनते, अज्ञान में से अज्ञानमय भाव, और लोहे में से लोहे के औजार बनते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव। आचार्य को ये भेद नहीं दिखता है, सोना और लोहा उनके लिए तो सब धातु हैं, एक रूप है, कोई अंतर नहीं है। एक उदाहरण आता है ना, पति पत्नी दोनों बहुत वैरागी थे, कहीं जा रहे थे, पति आगे आगे जा रहा था, जाते जाते कोई एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ दिखा, चमक रहा था, तो पति को लगा कि पत्नी पीछे पीछे आ रही है, और स्त्रियां जो है वैसे ही स्वर्ण प्रिय होती है, उनको सोना प्रिय होता है, और कहीं मन ललचा न जाए इसलिए उसने क्या किया, उस पर मिट्टी डाली पैर से और आगे बढ़ा। पत्नी ने देख लिया और पत्नी ने कहा, क्या किया, क्या करते हो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डालते हो, मिट्टी पर मिट्टी डालते हो। तो इसका मतलब वो पति तो निष्प्रह था ही, उसको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा निष्प्रह पत्नी थी। वो पति तो समझ रहा था पत्नी को कदाचित लालच आएगा, इन पत्नी में कहा मिट्टी पर मिट्टी, माने वो सोना है वो भी मिट्टी है, और तुम ढाक रहे हो वो भी मिट्टी है, उसे तो दोनों मिट्टी जैसे लगे, उसको क्या अंतर पड़ना है। ऐसे इसलिए आचार्यों को उदाहरण दिया, दोनों दो उदाहरण, चूंकि ज्ञान में भाव ज्ञान में भाव है इसलिए दो तरह से उदाहरण दिए, लेकिन किसको किस पर लगाना इसके अंतर की बात नहीं, आधार में जैसा है वैसे ही उसकी पर्याय अवस्थाएं निकलने वाली हैं। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादो भावा, अयमया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि, अन्नान्मया भावा अणानिनो बहुविया विजायन्ते, अणानिस्सदुणान्मया सौवे भावातः होन्ति, स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा, लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा, इस ही तरह अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय, इस ही तरह सब भाव हो सद्ज्ञानियों के ज्ञानमय। इसी दृष्टांत को अब टीका में अमृतचंद्र आचार्य और स्पष्ट करते हैं। इसमें एक बात और विशेष अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं प्रारंभ में ही, टीका देखते हैं, देखिए। यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणाम स्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात् कार्याणाम जाम्बूनदमयात् भावात् जाम्बूनद जातिम अनतिवर्तमाना जाम्बूनंद कुंडलादया एव भावा भवेयु। पुद्गल परिणमन स्वभावी है, सिद्ध किया ना पीछे, पुद्गल का परिणमन स्वभाव, तो पुद्गल परिणमन स्वभावी है, निरंतर पलटता है, बदलता है, ये सिद्ध किया। कहते हैं वो स्वयं परिणमन स्वभावी होने पर भी ऐसा मत समझ लेना चाहे जैसा बदल जाएगा, तो कैसा होगा, कारणानुविधायत्वात् कार्याणाम, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। लोक में भी कहा जाता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, गुड़ डालोगे तो मीठा होगा, मिर्ची डालोगे तो तीखा होगा। कारणानुविधायत्वात् कार्याणाम, कारण के अनुसार कार्य होता है। पुद्गल है, पलट रहा है, क्या कहना चाहते हैं, जाम्बूनद मयात भावात, भाव माने द्रव्य और जाम्बूनद माने सोना, सोना रूप यदि स्वर्ण में द्रव्य होगा तो उसमें से
जाम्बूनद जाति मनति वर्तमान, वो स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए जाम्बूनद कुंडलदया एव भावा भैवी, उसमें से स्वर्ण में कुंडलादि पर्याय अवस्थाएं आभूषण उसमें से होंगी। वो पलटता है, पुद्गल पलटता है, तो सोना पलट करके तांबा नहीं होने वाला है, पीतल नहीं होने वाला है, लोहा नहीं होने वाला है, स्वर्ण में ही रहने वाला। अवस्था बदल जाएगी लेकिन सोने से लोहा नहीं होगा। वैसे ही न पुनः कालायस वलयादया, लेकिन उसमें से सोने के आभूषण तो बनेंगे, कालायस माने लोहे के, वलयादि माने कड़े इत्यादि तो नहीं बनेंगे। अब दूसरी तरफ कालायस्मयात भावाच, और यदि लोह में द्रव्य होगा तो कालायस जाति मनति वर्तमाना, लोह जाति को उल्लंघन न करते हुए कालायस वलयादय भवेयु, लोहे के ही कड़े इत्यादि बनेंगे। न पुनर्जाम्बूनंद कुंडलादया है, उसमें से सोने के कुंडल आदि नहीं बनेंगे। अब यहां भी लगाओ, सो पुद्गल पलटता जाता है, सोना पलट करके लोहा हो जाए तो। कभी हम सुनार को यदि हमने सोना दिया हो आभूषण बनाने के लिए, एक क्षण के लिए भी मन में शंका होती है, अरे कहीं उसने पिघला दिया और सोने का लोहा हो गया, तो कभी शंका नहीं होती, क्यों? सोना सोन में से ही होने वाला है। और कदाचित लोहा हो और लोहे से बन रहे हो, और कोई कहे लोहा दिया है और सोने के आभूषण ले जाना, तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोहा है और सोना बन गया तो बढ़िया है ना। अरे बढ़िया नहीं है, हमें लड़ाई के लिए तलवारें बनानी है, लोहा दिया और सोना हो गया तो सोना इतना मुलायम होता है तो वह कुछ भी काम नहीं आएगा। तो लोहा लोहा ही रहता है, सोना सोना ही रहता है। ये दृष्टांत के रूप में लिया। अब तथा जीवस्य स्वयं परिणाम स्वभावत्वे सत्यपि, अब इसी तरह जीव पर भी कह रहे हैं, जीव का परिणमन स्वभाव भी सिद्ध किया है, जीव भी पलटता है, बदलता है प्रति समय। तो जीव का स्वयं परिणमन स्वभाव होने पर भी कारणानुविधायित्वादेव कार्याणाम, कार्य जो होंगे कारण के अनुसार ही होंगे। तो इसलिए वो ज्ञानी है तो उसके अज्ञान में भाव हो जाए उल्टे, और अज्ञानी है तो ज्ञान में हो जाए, ये पलटना नहीं हो सकेगा। कारण जैसा होगा वैसे ही कार्य। इसलिए अज्ञानिनः स्वयं अज्ञानमयात भावात, चूंकि वह स्वयं अज्ञान में है और अज्ञान में भाव होने के कारण से अज्ञान जाति मनति वर्तमाना, अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए विविधापि अज्ञानमया एव भावा भवेयु, जितने भी भाव हो रहे, अब यहाँ शुभ अशुभ, और शुभ में भी अनेक प्रकार के, शुभ में दया दान व्रत पूजा आदि दिए, अशुभ में विषय कषाय के परिणाम, ये विविधा, वे सब अज्ञानमया एव भवेयु, अज्ञान में ही होंगे। न पुनः ज्ञानमया, ज्ञान में तो होने वाले नहीं, क्योंकि एकत्व बुद्धि वाले, ममत्व बुद्धि वाले, विपरीत बुद्धि वाले हैं। ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयात भावात, और ज्ञानी स्वयं ज्ञान में होने के कारण से ज्ञान जाति मनति वर्तमाना, ज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवे, उनके कदाचित अशुभ भाव भी हो रहे हो, शुभ भाव भी हो रहे हो, वे सारे के सारे भाव, उन भावों के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो ज्ञानात्मक, मैं इनका ज्ञाता ही हूं, इसलिए उनके सारे भाव जो है ज्ञान में ही होंगे, न पुनः अज्ञानमया, अज्ञान में भाव बिल्कुल भी उनके होने वाले नहीं हैं। गुरुदेव श्री का तो एक ही शब्द में, बाकी आप इसमें विस्तार से पढ़ लेना। गुरुदेव तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि एकत्व बुद्धि विपरीत बुद्धि वाली अज्ञान में है, इसलिए अज्ञान में भाव हो रहे हैं, और जिसकी दृष्टि ज्ञान में हुई है उसके सारे ज्ञान में भाव हो रहे हैं, इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कह करके उन्होंने उसको लिया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ और विशेष उतनी चर्चा पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। पेज नंबर 209 अनुशीलन में, पेज नंबर 209, इन गाथाओं का भाव जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट किया है।
अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञान में हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के, अब ज्ञानी की बात करते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं। अब यहाँ क्रोधादिक भाव कषाय की बात की, तो 5 इंद्रिय विषय के परिणाम भी होते हैं, साथ में पूजा भक्ति आदि का राग भी होता है, ये सभी। तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। अज्ञानी की आत्मबुद्धि और ज्ञानी के इनमें आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादि कर्म उदय में आकर खिल जाते हैं ज्ञानी के, क्योंकि उनमें एकत्व ममत्व नहीं किया तो बंद नहीं कराते हैं, खिल जाते हैं। और दूसरा, वह भविष्य का ऐसा बंद नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े। अब देखिए, बंद नहीं होता बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण आदि भूमिका अनुसार हो रहे हैं, उससे हो रहा है बंद, लेकिन वो बहुत अल्प है, अनंत संसार का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार परिभ्रमण बढ़ावे, मोह मिथ्यात्व के कारण जैसा हो रहा था अनंतानुबंधी से, वो नहीं हो रहा। तो जो अल्प हुआ है उसे गिना नहीं है, इसलिए जो भाव आया था वो फल दे करके चला गया, इसलिए निर्जरा का हेतु कहा। क्योंकि स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, चारित्र मोह का उस प्रकार का उदय आया इसलिए परिणम रहा है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है, इसलिए वह क्रोधादिक भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में ही हैं। अब इसके उल्टा आप फिर से लगाएंगे, अज्ञानी के अज्ञान में क्यों है, वो सहज ही उसमें से निकल आएंगे। इस तरह से ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञानी के अज्ञान में भाव कैसे क्यों होते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा की है। अज्ञानी की भूल को समझकर हम उस अज्ञानपने को छोड़ें और ज्ञानी के उस भेद विज्ञान की कला से सारे परिणाम ज्ञान में हो रहे हैं, वैसी कला हम भी प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। और कल 68वां कलश और 132 से 136 5 गाथा है। ये 5 गाथाओं का समूह ही है, एक साथ मिला करके इकट्ठी नहीं की गई है, एक ही साथ हैं। तो इनकी उत्थानिका भी 68वें कलश के रूप में है, इसलिए इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये इतनी विषय देख कर क्या है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।